हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही कमाल की खबर के बारे में। मतलब देखिए, जब से ट्रंप यहाँ पे आए हैं, जियोपॉलिटिकली बहुत सारी चीज़ों में हम लोग को हलचल देखने को मिल चुके हैं। एंड एग्जैक्टली अगर देखा गया तो उन्होंने अभी तक कार्यकाल संभाला भी नहीं है। ठीक है, आप सभी लोग पता है फॉर्मेलिटी होती है, कुछ टाइम होता है। सो 20 जनवरी से ठीक है, ये वो क्या करेंगे एक्चुअल में अमेरिका के एज अ प्रेसिडेंट करके कार्यकाल संभालते हुए देखने को मिल जाएंगे। तब तक आज भी अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है वो हम लोग को जो बाइडन ही देखने को मिल जाते हैं। सो डेफिनेटली जब से ट्रंप यहाँ पे आए हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी हलचलें, आप कह सकते ना, जैसे कि ट्रेलर होता है पिक्चर का, वो ट्रेलर हम लोग को देखने को मिल चुका है। और ये ट्रेलर यही दिखाता है कि इनका जो ये पूरा जो सेकेंड ये टर्म हम लोग को देखने को मिलने वाला है, जो कि इनका आखिरी टर्म भी होगा, क्योंकि अमेरिका में आप 2 बार से ज़्यादा प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। सो डेफिनेटली हाँ, अब ऑब्वियसली अभी तक कानून वैसा है, अगर वो कानून बिनून बदल दे, ठीक है, तो वो डिफरेंट स्टोरी। ठीक है, सो डेफिनेटली ये जो इनके आने वाले नेक्स्ट जो ये 4 साल रहने वाले हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पे होने वाले हैं। एंड रिसेंटली अगर हम लोग बात करें, आपको याद होगा कि इन्होंने क्या किया था, ब्रिक्स जो ये कंट्रीज़ है, ब्रिक्स में आपको पता ही है मेजरली 5 कंट्रीज आती है। इसकी लिस्ट भी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताई थी। अभी तो लिस्ट अभी हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल चुके हैं, बट फिर भी अगर आप मेंबर देखोगे तो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये मेन 5 थे। उसके बाद इजिप्ट, इथोपिया, ईरान एंड यूएई की बात करें, ये भी हम लोग को जुड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। मतलब अभी कुल मिला के कितने हो गए, 5 के बाद ये 6, 7, 8, 9, कुल मिला के 9 कंट्रीज हम लोग को ब्रिक्स के अंडर देखने को मिल रहे हैं। एंड ब्रिक्स की अगर बात करें तो रिसेंटली हम लोगों ने देखा था कि ट्रंप ने ट्वीट करके क्या बोला था, यस, सीधा सीधा ब्रिक्स कंट्रीज को धमकी दी थी। ठीक है, कि अगर आप यहाँ पे डी डॉलराइजेशन का प्लान कर रहे हो, डी डॉलराइजेशन प्लान मतलब क्या, कि ब्रिक्स अपनी खुद की करेंसी लॉन्च करेगी और उससे व्यापार करेगी। मतलब क्या है कि अगर देखा गया, आप अमेरिका में मस्त बिजनेस करोगे, एक्सपोर्ट भी करोगे, एंड करेंसी किसकी इस्तेमाल करोगे, ब्रिक्स। मतलब वहाँ पे जो दूसरी करेंसी है डॉलर के अलावा, उसको अगर आप बढ़ावा दोगे, ठीक है, तो ये नहीं चलेगा। ठीक है, एंड इसीलिए उन्होंने सीधा सीधा ये वार्निंग यहाँ पे दी थी। आप सभी लोगों को पता है कि 100% टैरिफ लगा देंगे। 100% टैरिफ मतलब इन शॉर्ट आप अमेरिका में बिजनेस कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, कौन है वो जो आपकी चीज़ डबल प्राइस में खरीदेगा। अगर मान लो अभी नॉर्मली अगर आप दुकान में जाते हो और अगर कोई एक बिस्किट ऐसे ही बोल रहा हो 10 रुपये का मिलता है, अगर वो आपको 20 रुपये पे मिलना स्टार्ट हो जाएगा डायरेक्टली डबल, तो क्या आप खरीदोगे? ऑब्वियसली नहीं, आप ऑल्टरनेटिव चीज़ों के ऊपर जाना स्टार्ट करोगे। सो यही वार्निंग उन्होंने दी थी कि 100% टैरिफ यहाँ पे लगा दोगे। ठीक है, उन्होंने सीधा सीधा, और उन्होंने ये तक कहा था कि जाओ दूसरी कोई तो कंट्री रहेगी आलतू फालतू कंट्री, वहाँ पे जाके बिजनेस करो, अमेरिका का मार्केट, अमेरिका के तो दरवाजे आपके लिए क्लोज यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, एंड इसी को लेकर उन्होंने एक रिटर्न कमिटमेंट भी मांगा। सिर्फ ऐसे बोलने वाली बात नहीं है, आप यहाँ पे देख सकते हो रिटर्न मतलब कमिटमेंट यहाँ पे उन्होंने मांगा है कि भाई आप इस प्रकार की कोई भी चीज़ नहीं करोगे, नई ब्रिक्स करेंसी को यहाँ पे फॉलो करोगे, या फिर ऐसा बनाने की कोशिश करोगे, या फिर कोई दूसरे करेंसी में भी आप जाओगे नहीं जो कि यूजुअली अमेरिका के जो डॉलर है उसको रिप्लेस करे करके। अगर आप ऐसा करोगे 100% टैरिफ के लिए रेडी हो जाओ। ठीक है, सो ये इतनी ज़बरदस्त तगड़ी वार्निंग इन्होंने यहाँ पे ओपनली यहाँ पे दी थी ब्रिक्स कंट्री को। ठीक है, एंड इसके बाद दोस्तों काफ़ी हम लोग को हलचलें होते हुए देखने को मिली थी। ठीक है, जिसको प्रॉपरली इकोनॉमिक्स समझ में आता है उसको तो पता चल जाएगा भाई, अगर मान लो सच में अगर डोनाल्ड ट्रंप अगर ये चीज़ करते हैं 100% टैरिफ, हमारा मार्केट तो तहस तहस हो जाएगा। ठीक है, सो डेफिनेटली तब से लेके अभी तक काफ़ी ज़्यादा कुछ प्रेशराइज वाला सिचुएशन बना था, बट अभी चलो थोड़ा आप यहाँ पे रिलैक्स हो सकते हो। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे मैंने उस पहले वीडियो में भी इस टॉपिक के ऊपर मैं ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुका हूँ, तभी मैंने आप लोगों को बोला था कि इससे रिलेटेड आपको क्लैरिटी जल्द से जल्द मिल जाएगी। ठीक है, किनके ओर से? ऑब्वियसली जयशंकर जी, आप सभी लोगों को पता ही है, ये हमारे विदेश मंत्रालय को होल्ड करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की अगर हम लोग बात करें तो ये इन्हीं के कंट्रोल में हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, और इनके इतने सारे हम लोग को अलग अलग दौरे देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली उनको ये सवाल आज नहीं तो कल तो पूछेंगे ही कि ब्रिक्स के बारे में आप क्या कहना चाहोगे, ब्रिक्स करेंसी के बारे में ट्रंप ने जो 100% टैरिफ की वार्निंग दी है। तो चलिए इसी से रिलेटेड सवाल उनको पूछा गया, एंड फाइनली उन्होंने इसी से रिलेटेड ऐसा जवाब दिया। इसलिए मैंने कहा कि आप थोड़ा रिलैक्स यहाँ पे हो सकते हो। सो जयशंकर जी ने यहाँ पे क्या बोला है आप देख सकते हो, नो प्रपोजल फॉर ब्रिक्स करेंसी। मतलब ऐसा हमारे सामने कोई भी प्रपोजल देखने को यहाँ पे नहीं मिला है। ये जयशंकर जी ने बात यहाँ पे बोली है। डेफिनेटली उन्होंने ये भी बोला है, क्लैरिफाई किया है कि जितने भी ब्रिक्स के जो नेशंस है, नॉट शेयर द कंसेंस ऑन दिस मैटर। मतलब अभी तक अगर देखा गया तो सबकी सम्मति भी बनी है, ऐसा कुछ भी चीज़ हमारे सामने आते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिली है। मतलब एटलीस्ट उन्होंने ये बोला है कि हो सकता है बाकी देश से मतलब जो ब्रिक्स में जो बाकी कंट्रीज़ है वो इससे रिलेटेड कुछ बातचीत करते होंगे, बट हमारी टेबल पे
इस प्रकार की कोई भी चीज़ें, कोई भी प्रस्ताव अभी तक आते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिला है। एंड प्लस उसी के साथ साथ वो उसी प्रोग्राम की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें जो दोहा में हम लोग को देखने को मिला था, ठीक है, सो उन्होंने ये एक्सप्लेन भी यहाँ पे किया कि इस चीज़ से रिलेटेड कि इंडिया यहाँ पे डी डॉलराइजेशन कभी नहीं करेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि डॉलर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो इंडिया और अमेरिका के बीच में अरबों खरबों का बिजनेस होता है। एंड अमेरिका हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री में से एक इसीलिए है क्योंकि एक अमेरिका ही एक ऐसा देश है जो कि बड़े लेवल पे हम उनके साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके ट्रेड सरप्लस में है। हम प्रॉफिट मतलब हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा है और इंपोर्ट कम है। सो अगर कल डी डॉलराइजेशन अगर हो जाता है तो सबसे ज़्यादा नुकसान तो हमारा ही होगा। तो ये बातें जयशंकर जी ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली यहाँ पे अपने स्पीच में यहाँ पे कवर करी थी। अगर मैं आपको इंडिया के एक्सपोर्ट पार्टनर भी अगर आपको दिखा दूँ तो नंबर 1 पे आप देख सकते हो कौन है। यस, अमेरिका ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। उसके बाद आप देख सकते हो यूनाइटेड अरब है, नीदरलैंड है, चौथे नंबर पे चाइना, सिंगापुर, यूके, सऊदी अरेबिया, बांग्लादेश, जर्मनी, इटाली। सो नंबर 1 पे ही कौन है? अमेरिका ही है। एंड अगर कल अगर डी डॉलराइजेशन अगर हो जाता है, डॉलर की वैल्यू घट जाती है, तो भाई सबसे बड़ा झटका अमेरिका के साथ साथ हमें भी लग जाएगा। तो ये पॉइंट भी उन्होंने बताया। एंड अगर मैं आपको लिस्ट भी दिखा दूँ कि अगर कौन कौन से देश के साथ हमारा क्या बिजनेस चलता है, तो उसमें आप देख सकते हो कि अमेरिका के साथ ये देखो हरा रंग कितना मुश्किल से हम लोग को देखने को मिल जाता है। हरा रंग मतलब क्या कि हमारा इंपोर्ट कम है और एक्सपोर्ट ज़्यादा है। ये देखिए 77.52 बिलियन डॉलर हम एक्सपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट 40.77 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट करते हैं अमेरिका से। टोटल व्यापार कितना है? 118 बिलियन डॉलर के आसपास, और इसमें हम लोग प्लस में चल रहे हैं। देखो चाइना के साथ 85 बिलियन डॉलर माइनस में चल रहे हैं हम लोग। किसके साथ? चाइना के साथ। मतलब चाइना के साथ क्या है? हमारा ट्रेड डेफिसिट है। मतलब हम कितना एक्सपोर्ट करते हैं चाइना को? केवल 16 बिलियन डॉलर के आसपास, 16-17 बिलियन डॉलर के आसपास चाइना को एक्सपोर्ट करते हैं। और सामान कितना आता है देखिए चाइना से हमारे देश में? 100 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा, ठीक है। एंड देखा गया तो अमेरिका ये हमारे लिए क्या है? बहुत फ़ायदेमंद कंट्री है, क्योंकि वहाँ पे अगर देखा गया तो हम क्या करते हैं? एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, इंपोर्ट कम करवाते हैं। तो ऐसे देश को मतलब उसकी जो करेंसी है डॉलर की अगर हम लोग बात करें, उसको कमज़ोर करके हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, ये पॉइंट उन्होंने बताया की कोशिश यहाँ पे की है। तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि जयशंकर जी की अगर हम लोग बात करें, और किधर रिपोर्ट से ये खबर नहीं आई, डायरेक्टली खुद ही उन्होंने ये बात प्रोग्राम में यहाँ पे किया। आप चाहो तो यूट्यूब के ऊपर वीडियो भी देख सकते हैं, वो अवेलेबल है करके। सो इस चीज़ के चलते हम कह सकते हैं काफ़ी सारे लोग एक राहत की सांस ज़रूर यहाँ पे ले सकते हैं, क्योंकि अगर डेफिनेटली अमेरिका के खिलाफ अगर हम लोग यहाँ पे जाएंगे, अगर वो 100% टैरिफ लगा देंगे, तो हमारे मार्केट की तो हालत ही यहाँ पे ख़राब यहाँ पे हो जाएगी। जो हम अच्छा बिजनेस भी कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी काफ़ी हम लोग को दिक्कतें आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। हाँ, बट इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ब्रिक्स की अगर हम लोग बात करें तो इसमें चाइना एंड रशिया ये डेफिनेटली 110%, 510%, 1000% जितना लगाना है लगाओ, ये ब्रिक्स की करेंसी से रिलेटेड ज़रूर विचार कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली दोनों की अगर हम लोग बात करें, अमेरिका के साथ बनती नहीं है। रशिया की बात करें तो आपको पता ही है रशिया और अमेरिका का कितना बड़ा 36 का आंकड़ा है, आप सभी लोगों को पता ही है, ठीक है। एक दूसरे के साथ कई सालों से लड़ ही रहे हैं। एंड अमेरिका ने कितने सारे सैंक्शंस रशिया के ऊपर भी लगा के रखे हुए, आप सभी लोगों को पता ही है। स्विफ्ट से रिलेटेड भी सैंक्शंस उन्होंने बीच में डाल के रखा हुआ था। काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हम लोग को होती हुई देखने को मिली थी। तो ऑब्वियसली रशिया तो ये चाहेगा ही चाहेगा कि डॉलर की वैल्यू तो टूट ही जाए करके, ठीक है। एंड दूसरा अगर हम लोग बात करें चाइना की बात करें तो अमेरिका के साथ इनका भी अच्छा बिजनेस चलता है। बट जब से ट्रंप यहाँ पे आए हैं, आप सभी लोगों को पता है ट्रेड वॉर का खतरा एकदम हाई लेवल पे हम लोग को देखने को मिल रहा है, एकदम हाई लेवल पे, ठीक है। अभी पहले ही मतलब आप जैसे ही ये ऑफिस संभालना स्टार्ट करेंगे ट्रंप, उसके कुछ ही दिनों के अंदर, महीनों के अंदर कोई बड़ी न्यूज़ भी यहाँ पे आ सकती है चाइना के खिलाफ। इसकी भी पॉसिबिलिटी काफ़ी हायर लेवल की है। तो इसलिए चाइना भी क्या कर रहा है, एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन ढूंढने की ज़रूर यहाँ पे कोशिश करेगा। प्रिपरेशन तो करके रखना पड़ेगा ना भाई। ऐसा थोड़ी ना होता है कि आपके देश के ऊपर आक्रमण होगा और अभी आप बोलोगे कि हम यहाँ पे चीज़ें बनाना स्टार्ट करेंगे। पहले से ही प्रिपेयर करके रखना होता है तो वो चीज़ों को डील कर सके करके। तो ये एक पॉइंट ज़रूर देखने को मिल रहा है। और इसमें अगर हम लोग बात करें हमारे भारत देश के बारे में, तो ऑब्वियसली हमें काफ़ी संभल कर यहाँ पे चलना है, क्योंकि अगर देखा गया इकोनॉमी वाइज भी तो हमारा जो फिलहाल का जो परफॉर्मेंस है काफ़ी डिसअपॉइंटेड ज़रूर देखने को मिल रहा है, ठीक है। क्योंकि जीडीपी के हिसाब से बात करें, ग्रोथ की अगर हम बात करें, तो इतना मज़ेदार परफॉर्मेंस फिलहाल तो देखने को नहीं मिल रहा है। और ऐसे सिचुएशन में अगर आप अमेरिका जैसे कंट्री के साथ अगर टक्कर लेने जाओगे, ठीक है, तो और भी ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे हो सकती है। तो ये पॉइंट हमें अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। इसीलिए आने वाले नेक्स्ट जो 4 साल है, ठीक है, काफ़ी अच्छी तरीके से हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रंप के साथ, अमेरिका के साथ दोस्ती यहाँ पे बनाई रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये एक पॉइंट हम लोग को ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल जाता है।
सो फ्रेंड्स, व्हाट्स द फाइनल कंक्लूजन एंड समरी? समरी यही है दोस्तों कि ऑफिशियली स्टेटमेंट हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है जयशंकर जी के ओर से कि ऐसा कोई भी प्लान फिलहाल तो यहाँ पे नहीं चल रहा है, ठीक है। एंड इंडिया अगर देखा गया तो डी-डॉलराइजेशन की ओर बिल्कुल भी फोकस यहाँ पे नहीं कर रहा है, और ऐसा वो बोलेंगे भी नहीं फोकस, मतलब उन्होंने कहा कि हम तो इनको सपोर्ट भी नहीं करते करके। तो एक अच्छा पॉइंट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो स्टेटमेंट है डायरेक्टली जयशंकर जी के ओर से देखकर सुनकर ट्रम्प भी यहाँ पे खुश यहाँ पे हो चुके होंगे। तो एज सच कोई भी हमारे रिश्ते अमेरिका के साथ यहाँ पे खराब नहीं होंगे, यही हम यहाँ पे मान के चल सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा पॉइंट देखने को मिल चुका है। सो डेफिनेटली इन चीज़ों के चलते सबसे ज़्यादा अगर कोई खुश होगा तो आईटी स्पेस होगा, फार्मा स्पेस होगा, कुछ कंपनियां टाटा मोटर जैसी जो कि जैगवार लैंड रोवर का बिजनेस करती है, एक्सपोर्ट करती है अपनी गाड़ियाँ अमेरिका के मार्केट में, ठीक है। ऑटो एंसेलरी वाली जो कंपनियां होंगी, ठीक है, भारत फोर्ज की बात कर ले, मदरसन की अगर बात कर ले, तो इन कंपनीज में हम लोग जरूर कह सकते हैं। एग्रोकेमिकल भी हो गया, बहुत सारे कंपनीज है जो कि अमेरिका में सामान को एक्सपोर्ट यहाँ पे करते हैं, खास करके गोल्ड वाली कंपनियाँ। यस, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो जो कि इतना बड़ा एक्सपोर्ट करती है अमेरिका में, गोल्ड ज्वेलरीज, बुलियन, डायमंड्स की अगर हम लोग बात करें तो उनका तो कितना बड़ा मार्केट है, ठीक है। तो वो तो एकदम ही राहत की सांस यहाँ पे लेंगे, जिस प्रकार से स्टेटमेंट हम लोग को देखने को मिला है उस हिसाब से। हाँ, बट डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, ये हमारा स्टैंड हम लोगों ने सामने यहाँ पे रखा हुआ है। अभी बाकी देश क्या बोलते हैं ब्रिक्स वाले, वो एक देखना इंपॉर्टेंट बात जरूर यहाँ पे रहने वाला है। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।